प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे YouTube चैनल उमेश क्लासेज में स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 88 करने जा रहे हैं, जो प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए है। इसमें बताया गया व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ के साथ वाक्य के लिए उचित शब्द दे पाना है। यानी कि हमको पहले इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर फिर हमको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको गद्यांश को पढ़ना चाहिए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो हमको दो बार भी इसको पढ़ना चाहिए, जिससे क्या है, हमको इन प्रश्नों के जवाब हमको मिल सकें। तो पढ़ते हैं। विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सजगता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा। अब हम इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे, हम उनको समझते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो सीधी सी बात है, सदाचारी व्यक्ति होगा जो हमेशा परोपकारी करेगा। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करेगा। यानी सदाचारी व्यक्ति दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, दोनों काम नहीं करेगा, एक ही काम करेगा, और दोनों ही नहीं है। यानी कि सदाचारी व्यक्ति हमेशा परोपकार का कार्य करता है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का भला करना। तो पहला उत्तर हो गया परोपकार करना। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, कैसे है? इसमें पहले आ गया है कि सदाचारी व्यक्ति है ना, अपनी असीम शक्तियों को प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये रहा, असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। कौन सा? सदाचारी व्यक्ति। तो यहाँ पर आएगा सदाचार से मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सारे प्रश्नों के जवाब मैंने पहले लिख लिए थे पढ़कर, क्योंकि अगर मैं लिखता जाता तो ये वीडियो लंबा हो जाता। तो मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ 4 या 5 मिनट का, जिससे क्या बाद में आसानी हो जाए। तीसरा प्रश्न है कि सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सदाचारी व्यक्ति में हमेशा ये गुण होते हैं, असीम धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है उसमें, और परोपकार का भी गुण होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर असीम धैर्य एवं सहन शक्ति और परोपकार आदि सदाचारी व्यक्ति में गुण होते हैं। अब इसमें बताया गया उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए आने वाले एक शब्द का चुनाव कीजिए। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं, और यहाँ पर एक शब्दांश। तो पहला है अच्छा व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार हमारा सद्व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है? सद्व्यवहार कहलाता है। ख है अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला। तो इसका जवाब होगा सदाचारी। जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। क्या कहते हैं? अनुकरणीय। दूसरों की मदद करना या भला करना क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। किसी भी समस्या या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता कहलाती है सहन शक्ति। तो ये हो गए एक शब्द के उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखिए। यानी ये शब्द हैं, इन शब्दों से हमको वाक्य बनाने हैं। पहला है असीम। तो मैंने बनाया है, रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं से मुकाबला करने में अपनी असीम शक्ति लगा दी। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको बनाएं, आप अपनी ओर से भी कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से। अगला है समुदाय। मनुष्य समुदाय में रहता है। समुदाय मतलब समाज में रहता है। मुकाबला, क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से
है। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो मैंने इन शब्दों से ये वाक्य बनाए। आप भी अपनी ओर से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न ये है, गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं, हमने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन जैसे हमने किताबों में पढ़ा है तो ये सारे गुण उनमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सहन शक्ति, असीम धैर्य, परोपकार, अनुकरणीय, ये सारे गुण इन दो महापुरुषों में मिलते हैं जो हम इनके बारे में सुना है, पढ़ा है। एक तो है महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। इस तरह आप इस कार्यपत्र के माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का एक बटन है, उस पर आप प्रेस करें, जिसके कारण अगला मेरा कोई सा वीडियो आए जिससे उसकी सूचना आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, अगले कार्यपत्र में मिलते हैं। धन्यवाद।